नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं शंकर माझी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों के पास फिर एक नया एपिसोड लेके आया। देखिए, इंसान का तो बहुत सारा डिजीज होते हैं जो हम अनकाउंटेबल है, मतलब ये काउंट नहीं कर सकता है। लेकिन मैं जितना देखा व जितना जाना, उसको ऊपर से कुछ कुछ डिजीज का आपको बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करने के लिए आया एज ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ। तो दोस्तों, आज का एपिसोड है मेरा इसके बारे में, सिरोसिस, एसेटिस एंड एडिमा। सिरोसिस, एसेटिस एंड एडिमा, ये तीनों रोग के ऊपर मैं एक साथ में आज आपको बोलूंगा। पहले दोस्तों, ये जो सिरोसिस, एसेटिस एंड एडिमा क्या होता है, किधर से आया, इसको प्रिवेंशन क्या है, कौन सा सिम्टम्स है और एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, मतलब ये चारों पार्ट में हम ये डिवाइड कर लिया। दोस्तों, दुनिया में पानी ऐसे एक चीज है जो आप पीते ही हैं, सबने पीते हैं, इंसान, जानवर, सब कुछ। लेकिन ये पानी का वजह से भी हम लोग का कुछ कुछ डिजीज हो जाता है। यहाँ ये डिजीज आपका डायरिया नहीं है, मतलब उल्टी नहीं है, लेकिन ये डिजीज है एक अलग टाइप का। जैसे फर्स्ट हम लोग को आएगा क्या ना, ये एसाइटिस, सिरोसिस और एडिमा क्या है। जब आपका पेरोटिनियम, गह्वर में, पेरोटिनियम में पानी, एक्सेसिव फ्लूइड जमा हो जाता है, तो आपको बोलते हैं एसाइटिस बा उदरी बोलते हैं। और जिसको क्या होता है ना, ये पानी जमने का डिजीज है, पानी जमने का डिजीज, मतलब आपका शरीर में ये एसाइटिस जब होता है, तो एसाइटिस के बाद ये सिरोसिस के टाइप लेते हैं। सिरोसिस, सिरोसिस भी एक टाइप का क्या होता है ना, वही सेम डिजीज है, लेकिन इसको जब इंक्रीजमेंट ऑफ द एसाइटिस, तब ये सिरोसिस होता है। और सिरोसिस के साथ आते हैं एडिमा। एडिमा मतलब जो पाँव में जब पानी जमता है। तो अभी हो गया ना, सिरोसिस, एसाइटिस होता है क्या ना, जब आपका लिक्विड ज्यादा हो जाएगा पेरिटोनियम टनल में, तभी आपका ये डिजीज चालू होता है। तो फर्स्ट अभी हम लोग आएंगे जो व्हाट इज सिरोसिस, व्हाट इज एसाइटिस। क्या होता है ना, लीवर, हम लोग का लीवर जो ब्लड को क्या करता है, ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब ब्लड जब फ्लूइड के हिसाब से मेरा लीवर से जाते हैं, आपका लीवर से जाते हैं, तो वो कोई बाधा सृष्टि नहीं करते। लेकिन वही जब आपका क्या होता है ना, जब आपका शिरा का अंदर से जाने का टाइम कुछ पेन रिलीज करते हैं, बा उसको क्या होता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है, प्रेशर ज्यादा, हाइपर टेंशन हो जाता है। हाइपरटेंशन मतलब जो उच्च रक्तचाप हो जाते हैं, तो उसी टाइम पे क्या होता है ना, लीवर के अंदर ये ब्लड रह जाता है। जब लीवर के अंदर ये ब्लड रह जाएगा, तो क्या होगा ना, आपका उधर में पानी जमने का चालू हो जाएगा। पानी जमेगा क्यों ना, पानी जमने के लिए वो जो रेनल ट्यूब है, वो रेनल ट्यूब में सोडियम का मात्रा ज्यादा होना चालू होगा। सोडियम, सोडियम जब आपका वो टनल में जमना चालू हो जाएगा, तो ही आपका ये रेनल फेल्यूर को सब कुछ चालू हो जाता है। तो ये जो फ्लूइड, एक्सेसिव फ्लूइड से जमना चालू हो जाता है, जब एक्यूमुलेट होता है, तो दोनों जगह पे जमा होता है। एक है एब्डोमेन में, मतलब आपका पेट में, और एक होता है लेग में, पाव में। पाव स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है, इसको बोलते हैं गोद व एडिमा, जो मेडिकल टर्म में बोलते हैं एडिमा। ये भी अनक्यूरेबल, ये खत्म नहीं होता। एक बार हो गया तो ये आपको बीमारी से निकालने नहीं देते हैं। और एब्डोमेन, एब्डोमेन में जब ये पानी जमता है, फ्लूइड ज्यादा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, एसाइटिस। एसाइटिस हो जाता है। ये भी एसाइटिस में भी दोनों तीनों टाइप का होता है। तो ये जो एसाइटिस होने के बाद अभी आपका क्या आएगा, जो भाई हमको तो एसाइटिस हो गया, सिरोसिस हो गया और एडिमा हो गया, तो ये पेशेंट लोग कितने दिन बचते हैं, मतलब ये डिजीज होने के बाद, ये डिजीज होने के बाद आपको बचने का, आपका तबीयत रिकवरी होने का चांसेस बहुत कम है। एक हफ्ता से लेके एक महीने के अंदर ये डिजीज होने के बाद आप खत्म, मतलब डेथ। क्यों ना, ये अभी तक इनक्यूरेबल, ये खत्म नहीं होगा, इसको आप प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए प्रिवेंशन मेथड में भी है, जो आपको कैसा कैसा स्टेप लेना पड़ेगा प्रिवेंशन करने के लिए। लेकिन ये प्रिवेंशन करने के लिए पहले हम लोग को क्या आएगा ना, आपको सोडियम को कम करना पड़ेगा। सोडियम इंटेक, सोडियम इंटेक होगा 20 टू 30 MEQ पर डी, मतलब होता है जो 20 से 30 नैनो मिलीग्राम तक आप सोडियम ले पाएंगे। उसके बाद क्या होगा ना, और एक होता है यूरिडेटिक, जो आपका आपका पेशाब को, माने पेशाब जो होता है व मूत्र होता है, उसको ज्यादा कराना है। ज्यादा कैसे कराएंगे, आपको तो जो टेम्पर आएगा तभी आप पेशाब करेंगे। लेकिन डॉक्टर लोग क्या करता है, पेट में एक छेद करके एक पाइप लगा देते हैं और नीचे एक थैली दे देते हैं, जो पानी जमेगा वो नीचे चला जाएगा। लेकिन इट्स नॉट द
फॉर लॉन्ग टाइम, क्यों ना ये घाव हो जाता है, उसके बाद उधर में आपका डिजीज और भी बड़ा हो जाता है और आपको डेथ होने का चांसेस आता है। ये अभी हम लोग को ये कैसे पता चलेगा? सिम्टम्स, पहला सिम्टम्स क्या होता है ना, देखिए जब पानी कम जमा होता है एब्डोमेन में तब आपको कुछ पता नहीं चलेगा, क्यों ना ये क्यों लगेगा जो कुछ भारी भारी लग रहा है। लेकिन जब ये ज्यादा होना चालू होगा, थोड़ा से ज्यादा, तो आपको क्या होगा ना, पेट ब्लोटिंग होगा, पेट फूल जाएगा और पेट के अंदर एक साउंड होगा, जैसे लगेगा कुछ पानी इधर उधर हो रहा है, डब डब साउंड होगा। तो ये इसके बाद जब इसको थर्ड लेवल में आएगा, जब उससे भी ज्यादा हो जाएगा तो ये टच कर जाएगा डायफ्राम को, मतलब आपका चेस्ट के अंदर जो डायफ्राम है वो डायफ्राम को जो टच कर लेगा तो आपका नीचे वाला जो लंग्स है वो ठीक से फूल नहीं पाएगा, और नहीं फूल पाएगा तो आपका क्या होगा ना, आप कम सांस लेंगे, मतलब लंबा सांस नहीं लेंगे, शॉर्ट ब्रेथ हो जाएगा। और जब भी शॉर्ट ब्रेथ होगा तो आप टायर्ड हो जाएंगे, नैमनेस आ जाएगा, डिजीनेस आ जाएगा आपका, और एब्डोमेन में बहुत पेन होगा। और पाँव का पेन तो मैं छोड़ ही दिया, जब एडिमा होता है तो पाँव में क्या होगा ना, पाँव सूजन हो जाता है, इतना फूल जाता है, हाथी का माफी का आपका पाँव लगेगा और अब नहीं टॉयलेट कर पाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन इसका कुछ रेमेडीज भी नहीं है, ठीक है ना। तो एक ही रेमेडीज है क्या, इसको बचने के लिए दो ही उपाय होता है। एक नंबर जो नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, और आपका नो सोडियम इंटेक एक्स्ट्रा फॉर फूड। आप जब खाना खाते हैं तो आपका सॉल्ट में नमक ज्यादा लेते हैं, ये आपको बंद करना ही है, क्यों ना सॉल्ट कभी भी डिजोल्व नहीं होता है बॉडी में, वो जम जाता है और आपको लिवर को क्या करेगा, सिरोसिस का टाइप ले जाएगा। जो लोग अल्कोहल ज्यादा पीते हैं और विदाउट एनी ब्रांड, मतलब क्या होता है ना, एक ही टाइप का नहीं पी के सब कुछ एकदम पी लेते हैं, तो उन लोगों को सिरोसिस बा एसाइटिस होने का चांसेस 90%। उसके साथ होता क्या ना, हेपेटाइटिस जो लोगों को ज्यादा होता है, जॉन्डिस ज्यादा होता है, उन लोगों के लिए भी सावधान होना चाहिए। जॉन्डिस एक बार, दो बार, तीन बार रिटर्न किया तो आपको ये सिरोसिस व एसिडिटिस एसाइटिस में टर्न कर देते हैं। तो इसके लिए अलग रहना चाहिए। और क्या होता है ना, सेफ सेक्स करना चाहिए। आदमी के आदमी आपका स्त्री छोड़ के जो भी इधर उधर करेगा, सेक्सुअल करेगा, तो उसको ये डिजीज कैसे होगा ना, इनहेबिटेंट उसको तरफ के आपको पास आ जाएगा, जिसको बोलते हैं जो वो हेपेटाइटिस ट्रांसफर होता है बॉडी में। और एक है जो आपका वेट ठीक से मेंटेन करना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। अभी हम आएंगे जो इसको एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होता है। देखिए दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट में हम लोग को क्या होता है ना, फिफ्थ हाउस को लॉर्ड होता है क्या ना, जुपिटर बा बृहस्पति। तो जुपिटर जिसको रहते हैं फिफ्थ हाउस में जुपिटर रह के जब सैटर्न, क्यों फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होता है जुपिटर, और वो देखते हैं हम लोग को लिवर, लिवर का जितने भी डिजीज होता है उसको कारक होता है जुपिटर व बृहस्पति। लेकिन वो बृहस्पति के साथ जब सैटर्न जुड़ जाएगा और वो फिफ्थ हाउस में दृष्टिपात करेगा, मतलब मैलेफिक सैटर्न हो जाएगा, तो ही आपको ये सब डिजीज को पार्ट आएगा। इसके बावजूद भी आता है जो लियो और सेजिटेरियस, ये दोनों राशि का ऊपर भी इफेक्ट होता है आपका, ये एसाइटिस बा सिरोसिस, और उसको साथ क्या होता है ना, एडिमा के लिए। दिन नंबर क्या होता है ना, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब सिक्स एट ट्वेल्थ में, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब सिक्स एट ट्वेल्थ में एक साथ में बैठेगा और उसको मैलेफिक ग्रह, जितना कुपित ग्रह है वो लोग दृष्टिपात करेगा, तो आपका ये डिजीज होगा। और एक होता है क्या, जब मार्स, केतु, राहु एंड सैटर्न एक साथ में नाइन्थ हाउस में बैठ जाएगा, मार्स, केतु, राहु एंड सैटर्न एक साथ में नाइन्थ हाउस में बैठेगा, और वो जब आपको क्या है नवांश में रहेगा, तो ही आपको ये तीनों डिजीज का होने का चांस 80% होता है। क्यों ना, जॉन्डिस को कारक भी है आपका बृहस्पति, लेकिन ये बृहस्पति कब होता है ना, जब सिक्स एट एंड ट्वेल्थ हाउस कुपित होता है तभी होता है। तो प्रिवेंशन है, आपको अपना से प्रिवेंशन लेना होगा। एस्ट्रोलॉजिकली कुछ प्रिवेंशन नहीं होता है डिजीज का, हाँ इसके कोई स्टोन व कुछ देके ये प्रिवेंट नहीं होता है। अगले हफ्ते में हम आप लोगों को बोलेंगे और एक डिजीज के ऊपर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।